Indeed, a great pleasure to be here and talk to you in such a manner that it becomes simpler for all of us to understand the problems the waste creates. I am quite aware that in a school curriculum, many things are already taught. Am I right? इसलिए आपका ये सोचना कि बहुत नई चीज़ें आएंगी वो मेरा उद्देश्य नहीं है। दिल्ली में अभी आपको बताया पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। पोल्यूशन बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। Vehicular is one of the problems. But the other problem, for which is a part of development, is the infrastructure development. Whenever you make a house, you make a road, you make a building. In the process, a lot of dust and the particles which are used in the material get into the air. मुझे पता नहीं आप लोगों को याद होगा जब दिल्ली एयरपोर्ट बन रहा था कितनी स्टडीज़ उन दिनों आई और ये बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट के आसपास इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, पर्टिकुलरली जो पार्टिकल हवा में लटके रहते हैं, जो दिल्ली में कहीं और नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि विकास क्या हो जिससे मदर अर्थ बची रहे और हम लोगों का भविष्य भी उज्जवल हो। इनमें से एक विषय ये है कि जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं और जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं, चाहे हम खाना खाते हैं, चाहे हम सांस लेते हैं, तो उसका जो भी एक आउटपुट है वो ऐसा है कि जिसको आपको कहीं उसको दूर रखना है, उसको कहीं उसको मैनेज करना है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई विशेष आपको करना है इसमें। वेस्ट मेरे हिसाब से is one that if you utilize, there is a byproduct, and this byproduct could be called as a waste. As I already mentioned to you, if you run a vehicle, you can see pollution. If you have lot of filth and output going of the factories into the river, water will get pollution. And आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार पश्चिम बंगाल में हमारी जो बड़ी नदियां हैं उनमें ऐसे ऐसे पोल्यूटेंट्स मिलते हैं जो बहुत जहरीले हैं। तो अब आप सोचें कि क्या इंडस्ट्री बंद करें? ऐसा तो होगा नहीं। तो इंडस्ट्री में क्या करें जिससे ये वाटर पोल्यूशन ना हो? दिल्ली में जहाँ पोल्यूशन के लिए क्रिटिसिज्म है, दिल्ली सरकार ने और भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जिनकी वजह से कुछ कंट्रोल इस पे है। हमने ग्रीन अर्थ की बात कर रहे हैं। आपने अभी नारा सुना स्वच्छ भारत, इससे पहले निर्मल भारत की एक अवधारणा है। तो आप समझते ही होंगे इन दोनों का क्या मतलब है। आप ये भी समझते हैं कि घरों में हमको ये बताया जाता है स्वच्छ रहें। पिछले दिनों हमने जानने की कोशिश की कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस स्वच्छता के बारे में किसके लिए की जाती है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि सबसे ज़्यादा हम बच्चों पे ही जोर देते हैं। ऐसा लगता है कि हर चीज़ हम उन्हें समझा दें तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। और उसका एक कारण ये भी है कि आप भारत के भविष्य हैं और उम्मीद ये करते हैं कि जब आप बड़े होंगे तो उन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जब आपने बचपन में सीखी हैं। यदि इस वक्त आप ये अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वेस्ट है, वेस्ट कौन सा है, वेस्ट को कहाँ जाता है, वेस्ट की क्वालिटी क्या है, इन विषयों पर जब हम चर्चा करेंगे और आप इनको समझ सकते हैं तो हम उम्मीद ये करते हैं कि आप
जब भविष्य के नेता बनेंगे तो इन सब बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्नत राष्ट्र जीते हैं, जिसके डेवलप कंट्रीज़ हैं, वहाँ के बारे में बहुत चर्चा है कि साहब वहाँ के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उनको सब कुछ मालूम है। मैं तो ये कहूँगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पिछले दिनों मुझे पढ़ने को मिला कि पाकिस्तान में कराची जैसे शहर में, जो हमारी तरह का एक शहर है, खूब सारी भीड़ है, वही कार्यकलाप होते हैं जो हम करते हैं, वहाँ के बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोगों ने स्लोगन में हिस्सा लिया। तो अब सवाल ये उठेगा कि जब हम वेस्ट की बात करते हैं तो आज हम सिर्फ सॉलिड वेस्ट की बात करेंगे। अब आप कुछ लोग बता सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट में आप किन किन चीज़ों को पाते हैं? आप में से एक आध कोई खड़े होकर बताएगा? बताएं। वेजिटेबल पील्स, उसके अलावा जैसे मेडिसिनल वेस्ट होता है, उसके अलावा ई वेस्ट वगैरह जैसी चीज़ें। मैडम ने चर्चा की अभी इस बारे में। और क्या क्या देखते हैं? यदि अपने चारों तरफ देखें तो आपको ऐसे लगता है हर चीज़ सॉलिड वेस्ट ही है। आपको नहीं लगता क्या? जिसका आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं वो तो वेस्ट ही है ना। चाहे वो हॉस्पिटल से निकल रही है, चाहे आपके घर के खाने से निकल रही है। और बहुत बार आपने सुना भी होगा कि जो हमारे की झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, वो डेफिकेशन को सड़क पे होता है। आप रेलगाड़ी में बैठ के जाएं तो बहुत सारी गंदगी दोनों तरफ रेलवे के पड़ी होती है। हमने कागज़ लिया, ऐसे डाल दिया, टॉफ़ी खाई, कागज़ वहाँ फेंक दिया। तो हम जो चारों तरफ देख रहे हैं, जिसका आप प्रयोग नहीं कर सकते, अपने दैनिक जीवन में उसका प्रयोग नहीं कर सकते, आप उसको वेस्ट कह सकते हैं। मैं इस वक्त उस पानी की या ऐसी की बात नहीं कर रहा जो वेट है। अभी सूखे सॉलिड वेस्ट की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले तो दिमाग में उतार दें कि जो भी चीज़ आप अनजाने में सड़क पर फेंकते हो, आपका कोई बाई प्रोडक्ट हो, वो सब का सब एक सॉलिड वेस्ट की प्रक्रिया है। दिल्ली शहर को ले लें, कितनी पॉपुलेशन होगी दिल्ली शहर की? बताएं। ठीक है, तो आप समझ ही सकते हैं कि यदि इतने सारे लोग रह रहे हैं तो उनका बाई प्रोडक्ट भी बहुत ही सारे होंगे। अभी मैडम ने कहा कि एक बिलियन पॉपुलेशन है इस दुनिया की, तो आप अंदाज़ा करें कि कितना वेस्ट प्रोड्यूस करते होंगे वो। कोई थोड़ा बहुत अंदाज़ा है आपको? 1.6 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड, सॉलिड वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। उसमें से दिल्ली में बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं अभी तक। मैं आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ कि आपको ये पता लगे कि वेस्ट ऐसा नहीं कि गरीब ही पैदा करता है। वेस्ट कौन कितना पैदा करता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। और ये भी आप नहीं कह सकते कि झुग्गी झोपड़ी वाले ज़्यादा कर रहे हैं और बड़े उसमें नहीं हो रहे हैं। एक स्टडी की गई और आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा इसमें। एक तो जैसे आपने कहा कि दिल्ली की बहुत सारी पॉपुलेशन है। दिल्ली में 4 तरह के एरियाज़ हैं। एक तो जिसको हम लुटियन जोन कहते हैं, जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जहाँ सरकार की सहूलियत भी बहुत ज़्यादा है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि नहीं साहब, दिल्ली के लुटियन जोन में जितना पानी यूज़ होता है पर हेड, वो उतना पानी तो उपलब्ध ही नहीं है दिल्ली में। तो वो पानी की बात है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। एक है जहाँ थोड़े से अच्छे जिनकी इनकम है वो लोग रह रहे हैं, कुछ मिडिल क्लास के लोग हैं। और आपको पता ही है कि दिल्ली में कम से कम 40 से 45% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। एक स्टडी ने ये बताया कि करीब 22% लोग का कहना है कि हमारी फैमिलीज़ हर रोज़ कम से कम 1 किलोग्राम गार्बेज जो है तैयार करते हैं। वो क्या किस फॉर्म में होगा आप समझ सकते हैं। आपने कहा पील होगा, पुराने कुछ कपड़े लत्ते होंगे, अखबार फाड़ के फेंक दिया, और कुछ। तो ये कुछ लोगों का मत है। बट इंटरेस्टिंगली 50% लोगों ने कहा कि उनके परिवारों में 1 से लेके 2 किलोग्राम पर डे वेस्ट पैदा होता है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ दिन में और परिवारों में, तो आप उसका मैग्नीट्यूड समझ सकते हैं ना। यहीं तक बात होती तो ठीक लगता था, क्योंकि जब मैंने ये फिगर देखी 1.6 मिलियन टन की और 1 बिलियन पॉपुलेशन देखी, तो मुझे लगा कि एवरेज 1 या 1
5 किलोग्राम तक होता होगा, पर ऐसा नहीं है। अब आगे देखिए आप, 20% लोगों का कहना है कि उनके घरों में 2 से 3 किलोग्राम तक वेस्ट होता है। 7% लोगों ने कहा कि वो तो 3 से 4 किलोग्राम पैदा करते हैं, और 1% ने कहा कि साहब हम अंदाज़ा तो नहीं कर सकते, पर 4 से 10 किलोग्राम पैदा करते हैं। अब आप बताएं क्या तो मैनेज करें, इतनी बड़ी वैरायटी है। जब इससे आप ये कंपेयर करने जाते हैं कि ये जो वेस्ट पैदा हो रही है, मैंने जो आपको आंकड़ा दिया, ये कहाँ हो रही है, तो आपको ताज्जुब होगा सुन के कि बड़े जो हमारे अच्छे धनाढ्य लोग हैं, बड़े घर हैं उनका एवरेज से ज़्यादा है। सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, संपन्न हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हो सकता है, पर चर्चा इस बात की होती है कि झुग्गी झोंपड़ी तो बड़ी गलत है और हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होगा आप समझ सकते हैं। जब आप किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वहाँ कुछ साधन जिनकी आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसकी उपलब्धता नहीं है। जबकि हम ये भी मानते हैं कि दिल्ली में ख़ास तौर से सॉलिड वेस्ट का जो कलेक्शन है वो अधिकतर म्यूनिसिपल करते हैं, चाहे वो एनडीएमसी है चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है। दिल्ली का एक और थोड़ा बड़ा नुकसान ये है कि यहाँ भारत सरकार भी बैठी है, तो कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भारत सरकार क्या करे, दिल्ली सरकार क्या करे, और जनता तो फिर दिल्ली सरकार को ही गाली देती है। डॉक्टर साहब बैठे हैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पर स्वाभाविक है, पढ़ते ही ऐसा है। आपने नहीं देखा कि दिल्ली बड़ी पोल्यूटेड है, पर दिल्ली के हम सभी वासी हैं। तो अब हमें ये सोचना है कि एक तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है कि कौन इस काम को करेगा कौन नहीं करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमें लगता है कि इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रही है मैनेजमेंट करने में। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें और एक स्लोगन ले जाएं अपने साथ कि वेस्ट हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। हम सब मिल के वेस्ट पैदा करते हैं। ऐसी चीज़ आपको ध्यान होगा, गांधी जी ने कहा कि हम जो मल पैदा कर रहे हैं और हम उम्मीद करें कि हमारे मल को कोई और ढोए, तो ये तो मानवता के विरुद्ध है। तो यदि हम वेस्ट खुद ही पैदा कर रहे हैं तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बन रही है, आप भविष्य के नागरिक हैं, कि हम उस वेस्ट को खुद ही संभालने की कोशिश करें। अब वो संभालने के क्या साधन होंगे ये हम सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं। मुझे लगा कि आपने स्लोगन्स में लिखी होंगी बातें और क्लासों में भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे। हमारी जो अध्यापिकाएं हैं वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कराती हैं। मुझे याद है कि एक स्कूल सोनीपत में गया था, उनका साइंस डे था, और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, इतने बढ़िया बढ़िया उन्होंने मॉडल्स बनाए। ऐसी लेटरिन का डिज़ाइन बनाया जिसमें कम से कम पानी खर्च होता है। उन्होंने बताया कि कैसे 4 दिन का आप वेस्ट कलेक्ट करके कैसे आप इसको कंपोस्ट बना सकते हैं, या कैसे खेती का वेस्ट, किसान के बच्चे थे, खेती का वेस्ट लेके आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो वेस्ट पैदा करे, आप ही नहीं, मैं, मेरे लिए भी लागू है, मैं खुद उसके मैनेजमेंट का एक हिस्सा हूँ, मैं उस दायित्व को समझूँ। तो ये मैसेज आज लेके जाएं, यदि इस पृथ्वी को आपको बचाना है तो हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम वेस्ट कम से कम पैदा करें। और यदि वेस्ट पैदा हो रहा है तो हम ये कैसे कोशिश करें कि हर जगह न पैदा हो सकता है कि वेस्ट पैदा करना ज़रूरी है। आपने कहा सब्जियां पील होती हैं, होंगी ही, ऐसा तो होगा नहीं कि कच्ची सब्जी आप बनाएंगे। तो उसका कलेक्शन, उसको कैसे कहाँ डिस्पोज करें, उसके तरीके, उनको आसान बनाएं। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आजकल हो रहा है, और बहुत बार आपने सुना भी है, लोग इसको मानते नहीं हैं कि वैसे तो काम बहुत अच्छा नहीं है, पर हमारे जो रेड पिकर्स हैं वो काम कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे हैं। आपकी फैलाई गंदगी, उसमें से वो चीज़ें छांट रहे हैं जो रिसाइकिल हो सकती है। मदर अर्थ की रिक्वायरमेंट ये है कि जो कुछ उस पर दिया हुआ है उसको आप बार बार प्रयोग करें जिससे वो ख़त्म ना हो जाए। तो वेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया ये है कि एक तो कम से कम वेस्ट पैदा करें और उसका एक हिस्सा बने।
दूसरा, आप ये कोशिश करें कि जो वेस्ट है उसमें से कितना रिसाइकिल कर सकते हैं। मैडम ने भी कहा कि साहब फ्लोरेसेंट ट्यूब आई और अब उसमें मरकरी पाई गई। ये विज्ञान की एक देन है जिसको आप रोक नहीं सकते। ये समझ लेना कि आज मैंने एक इसका सोल्यूशन निकाल दिया तो विज्ञान की एक नई तरक्की कल आपको एक नई परेशानी खड़ी करेगी। कभी आपने सोचा नहीं था कंप्यूटर आएंगे, और कंप्यूटर आए थे तो हम बड़े खुश थे और अभी भी बहुत खुश हैं क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने सुना है कि इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है या मोबाइल की जो पेनिट्रेशन है, देश कितना चाहता है कि हर एक के पास हो। यदि हम ये चाह रहे हैं, उसके गुण भी देख रहे हैं, हम उसके फ़ायदे देख रहे हैं, आपको दिखते हैं ना, साथ ही साथ उसका दुरुपयोग हमें दिख रहा है कि जब ये ख़राब होगा तो फेंकेंगे कहाँ। तो एक तो हमारी परेशानी, दूसरी सॉलिड वेस्ट में आप एक और समझ लीजिए कि हम देश में रहते ही नहीं पैदा कर रहे हैं इतना। मैडम ने भी कहा कि जो रईस मुल्क हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह का वेस्ट पैदा कर रहे हैं और उसको कैसे मैनेज करें उसके लिए वो हमारी ज़मीन का प्रयोग कर रहे हैं या हमारे वातावरण का प्रयोग कर रहे हैं। इसका बड़ा व्यापार है। मुझे पता नहीं, आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, इससे बहुत चर्चा हुई। एक शिप किसी दूसरे देश का वेस्ट लेके आ रहा था, सुना आपने? अरब सागर में ये घटना घटी और इस पर बहुत चर्चा थी। और उसमें क्या था? उसमें ऐसा वेस्ट था जो हैजार्डस था। कहाँ आ रहा था वो हमारे देश में डंप होने के लिए आ रहा था। तो क्या करें? एक तरफ तो वेस्ट ऐसा है कि जिसका प्रयोग नहीं कर सकते, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं हम रिसाइकिल कर सकते हैं, तीसरी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसा देश है जो धनवान है, धनाढ्य है, या जिसके पास पावर है, शक्ति है, वो एक गरीब देश पे कोई भी बातें लाद सकता है। तो ऐसे में क्या सिस्टम आपके पास बची? कुल मिला के ये बचा आपके पास कि फिर आप टेक्नोलॉजी की शरण में जाएं, और तो कुछ बचा नहीं ना आपके पास। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कर सकते हो। हॉस्पिटल में आपको बताया कि भाई 3 बिन्स में सेग्रीगेशन होगा, आपने पढ़ा होगा। कितने बच्चों को पता है कि हॉस्पिटल में अलग अलग तरह के बिन्स रखे होते हैं कि इसमें किस तरह के कूलर डालें? एक कोई बताएगा आप में से? खड़ो के बताओ। एक में नीडल्स होती हैं, एक में प्लास्टिक। उसका कलर क्या होता है? उसका मतलब एक अलग अलग 3 रंग के होते हैं, तो एक में इस तरह का होता है। एक में कॉटन एंड जी। जितने आपका वेस्ट होता है, सेकंड में प्लास्टिक वेस्ट। अब जब ये जाता है, जब वो डंप होता है, यहाँ से तो हो गया, जिस जगह ये डंप हो रहा है वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अलग अलग किया जाए। वो जो सेग्रीगेशन का पार्ट है, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं इस बात पे बहुत जोर देना चाहूँगा कि जहाँ सेग्रीगेशन हो रहा है वहाँ इस बात की बहुत चिंता हमें करनी चाहिए। हो क्या रहा है कि उसी एक ट्रक में डाला, वो आपने देखा होगा ट्रक भी ढका हुआ नहीं है, वो सब कुछ फैलाता चला जा रहा है। एक स्टडी ने बताया, साउथ दिल्ली की स्टडी ने, कि जो हमारे यहाँ सफाई होती है, सफाई के बाद धूल में जो कण हैं वो 67% बढ़ जाते हैं। सुबह सफाई की, पूरी दिन की कूड़ा, और जो इसकी जो सेटलमेंट हुई वो मिला के जितना सफ़ा किया था उससे अगले दिन और बढ़ गई। तो जो सफाई करने के तरीके हैं, हमने झाड़ू मारी, सब कुछ तोड़ लिया। जो व्यक्ति कर रहा है वो सरकारी नौकर है, उसका काम तो ये कि वो सरकारी नौकर है, तनख्वाह पा रहा है, उसको इस बात की चिंता नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो खुद भी उससे अफेक्ट हो रहा है। आपने देखा होगा आजकल वो अपने मुंह पे तो बांध लेते हैं, पर जहाँ स्कूल के बच्चे चले जा रहे हैं वहीं झाड़ू लग रही है, वो 2 मिनट के लिए रुकने को तैयार नहीं है। 15 बच्चे जा रहे हैं, वो झाड़ू मारे जा रहा है, अपने मुंह पे पट्टी बांधी है, बच्चा ऐसे ही चला जा रहा है। ऐसा कोई नियम हमने बनाया नहीं है कि झाड़ू की प्रक्रिया जब स्कूल खुले उससे पहले ख़त्म हो जानी चाहिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, मुझे पता है कि इसमें कितना प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी है, सरकार में मैं रहा हूँ, पर साधारण सी बात है ना। मैं इंग्लैंड गया, यूनिवर्सिटी बंद हुई 5 बजे, क्लीन हुआ कॉलेज और ताला लगा दिया, कोई नहीं था उस वक्त। सुबह आया, आपको सफाई मिली, कॉलेज चले गए। यही स्कूलों में होता है, हमारे यहाँ उल्टा है। सुबह 7 बजे आएगा कर्मचारी, उसका बस चले तो 9 बजे आएगा।
टॉयलेट साफ़ करने तो वो भी नहीं होंगे आप जब तक स्कूल जा चुके होंगे, उसकी गंदगी को आप महसूस कर सकते हैं। एक रात में जो सॉल इस तरह की वेस्ट होती है, डेफिकेटेड वेस्ट, वो इतना सड़ चुकी होती है, उसके ऊपर बैठने वाली मक्खियाँ, वहीं आप जाके खेलते होंगे, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा भयावह स्थिति है। तो मेरा एक सजेशन ये है मैनेजमेंट में कि जो सफाई कर्मचारी है वो उस वक्त पे इसको करे जहाँ इसका सबसे कम नुकसान हो सकता है। अब वो कैसे डॉक्टर साहब इसको करेंगे, कैसे एक हम दुनिया में चर्चा करेंगे इसकी, हमारे बच्चे इस बात की चर्चा करें, आप अपनी डिमांड करें इस बात को। इस देश की सबसे बड़ी कमी ये है कि जो हमें अपने जीवन के लिए अच्छी चीज़ चाहिए उसको हम मांगते ही नहीं है। हम कहते ही नहीं है कि हमें स्वच्छ भारत चाहिए, हम ये कहते ही नहीं है कि नहीं ये तो नाली साफ़ होनी चाहिए। तो अपने अंदर एक बात लाइए कि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है उसको मांगिए। मांगने के तरीके होते हैं, मांगने का तरीका नहीं कि गए आपने साहब वो दीवार तोड़ डाली और स्कूल पे गाली लिख मारी और टीचर आए उनको भी गाली दी, ये नहीं तरीका है। आपने गांधी जी ने सिखाया है कि जो बात मांगनी है आप अहिंसा का प्रयोग करिए, अहिंसा में विश्वास करिए, अपनी बात करिए, स्लोगन लिखिए, चर्चा करिए, लेख लिखिए, ऐसी बातें सामने लाइए। आपके साथी के साथ जो दुर्घटना घटी हो उसके सामने लिखिए। स्कूल की मैगजीन भरी होनी चाहिए इन चीज़ों से जो आप इसको देखते हैं। ये एक पहला कदम है जो करना है। अब आप अंदाज़ा करिए उस डंप में से अभी भी हमारा देश 2015 में ऐसी गाड़ियों में कूड़ा ढो रहा है जो चारों तरफ फैल रहा है। दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं होता। वो पूरी तरह ढका जाता है, उसको ठीक से सील किया जाता है, फिर उसको लेके ये कोशिश की जाती है कि धूल तो छोड़िए उसमें से कण भी ना गिरे, साथ साथ उसमें से बदबू भी ना आए। हमारे यहाँ क्या होता है आपने देखा है ना, यदि कोई आप ऐसी कॉलोनी में रह रहे हों जहाँ बहुत सकरी गली है, वहाँ तो ये ट्रक पहुँचता ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो हमारे कूड़े डालने की बिन्स हैं उनकी स्थिति देखी है आपने, उसकी डिज़ाइन पता नहीं किसने की है। वो रखी है, गाय आई उसने उसको लुढ़का दिया, पूरा कूड़ा ऐसे पड़ा हुआ है। आपने एक चित्र दिखाया अभी। तो आप भविष्य में वैज्ञानिक हमारे कॉलेजेस के क्यों लड़के अच्छी डिज़ाइन नहीं कर सकते? तो हमें विज्ञान के सहारे जाना है, नई डिज़ाइन तैयार करनी है, उसमें से कूड़ा लेते वक्त गिरे नहीं नीचे, इसको देखना है। कभी आपने सोचा कितना छोटा प्रोजेक्ट होगा और इसका कितना बड़ा महत्व होगा? वेस्ट मैनेजमेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ऐसे लगता है कि बड़ा छोटा काम है, बट इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट है, वो आप अंदाज़ा करें। कोई सोच सकता है कि आप कूड़े की जगह ऐसी रखें जिसमें कि वो आराम से उठ जाए, और वो तो लोगों ने किया कि भाई डिज़ाइन नहीं है, तो आपने एक लिफ्ट से उसे उठाया, उसमें अंदर डाला और फिर उसको वापस रख दिया। अब इसमें पैसा खर्च होता है, संसाधन खर्च होता है। इसकी फिगर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि करीब 200 से लेकर 300 रुपये पर टन मिनिमम खर्चा सरकार कर रही है। आपको चाहिए जीवन की अच्छी सुविधा, आपको चाहिए अच्छी सड़क, आपको अच्छी सांस लेने की वायु चाहिए, आपको अच्छा पानी चाहिए पीने के लिए, तो आप भी तो कुछ खर्चा करो। लोगों का ये कहना है कि जिस चीज़ का हम प्रयोग करें उसके लिए हम कुछ तो खर्च करें। खर्च हम ज्ञान का खर्च कर सकते हैं, मेहनत का खर्च कर सकते हैं, जो पैसे दे सकते हैं पैसे दे के खर्च करें। तो जो सरकार का जो बोझ है इसको आप बांटें। तो ये हुआ कलेक्शन की बात, ये हुई सेग्रीगेशन की बात। आपने देखा होगा रेड करते तो करते हैं ना, सेग्रीगेट करते हैं उसको। उसकी स्थिति देखिए, उनकी संख्या देखिए कितनी बड़ी है, उनको किस तरह के रोग होते होंगे ये सोचिए। कुछ एजेंसीज हैं, सेवा का एक एक्सपेरिमेंट हुआ कटिहार में, पटना में। उन्होंने 3 बात कही। उन्होंने एक तो उन्हीं लोगों को लिया जो ये कार्य करते रहे। एक तो हमारे देश की एक मजबूरी ये भी है कि हम लोगों ने कहा कि कुछ ही लोग ये काम करेंगे, हमारी गंदगी करे कोई और, पर हो रहा है, मजबूरी है। एक तो इसको हटाना है, हम खुद करें, खुद काम करें। उसके तरीके हैं, आसान तरीके, वो ही बताऊंगा अभी आपको। तो कटिहार में जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने उनको ये कहा कि भाई आप कम से कम ग्लव्स तो पहन लें। कुल मिला के उन्होंने ग्लव्स मुहैया कराए
और एक पट्टी मुंह पे उनके लगाई और कहा कि आप कपड़े पूरे पहने। इसके क्या फ़ायदे होंगे बताएं आप? समझ सकते हैं ना, सभी समझ सकते हो? तो आप सोचें कि क्यों ये पहनना आवश्यक है और क्यों मुंह पे एक मास्क लगाना उनको बताया। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से 70% लोगों में बीमारियां कम हुई। छोटी सी प्रिकॉशन, रेग पिकर जिसका इतना बड़ा रोल है सेग्रीगेट कर रहा है, और उसकी 70% बीमारी मैंने कम कर दी। आपने देखा होगा कबाड़ी का रोल, आपने देखा होगा कबाड़ी क्या करता है आपके घर की जितनी गंदगी है वो ले जाके आपके घर में अखबार पड़ा है, आपके घर में पुराना कपड़ा पड़ा है, पुराना जूता पड़ा है, कुछ पड़ा है, प्लास्टिक पड़ा है, वो सब ले जाता है खरीद के। क्यों ले जाता है? उसको पता है कि ये चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं। रिसाइकिल करने से पहले एक तरीका होता है कि रिसाइकिल ऐसे तो नहीं कर सकते, ये देखना पड़ता है कि उसमें कोई हजार्डस वेस्ट तो नहीं है। तो जो कबाड़ी चीज़ें ले जाएगा वो किसी बड़ी जगह ले जाएगा, और ये इंश्योर करना पड़ेगा हमें कि उसमें ऐसे टॉक्सिक वेस्ट ना हो कि रिसाइकलिंग के दौरान फिर उसके हिस्से बन जाए। आपने देखा होगा प्लास्टिक, आप देखें जो रिसाइकल वेस्ट का प्लास्टिक आता है उसकी कीमत कितनी होती है? आधे से कम। यदि कूड़ा उठाने के लिए दोबारा आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना, या कर रहे हैं? आवश्यक नहीं है कि आपको नंबर 1 का ही लाना है, इसमें कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। मैं जब इंग्लैंड में था और कुछ दिन वहाँ विद्यार्थी के तौर पे भी रहा, तो सुबह सुबह म्यूनिसिपैलिटी के लोग आते थे और दरवाजे पे एक काला थैला वो रख के चले जाते थे, और पैसे नहीं चार्ज होता था उसका। कर्तव्य हमारा ये था कि आप जब भी उसको बाहर भर के रख देंगे वो उठा के उसको ले जाएंगे। मुझे लगता है बड़ा आसान है और इसमें बहुत बड़ा खर्चा भी नहीं है। वैसे मार्केट में जाएं तो छोटी सी ये थैली जो है 60 रुपये की 100 मिलती है, और थोड़ा सस्ता बनना शुरू हो जाएगा तो और कम मिलेंगे। फिर हमारे यहाँ झगड़ा शुरू हो गया, सब ये तो और एक वेस्ट हो जाएगा। कितना माइक्रोन इसका होना चाहिए आपको बताइए, प्लास्टिक वेस्ट पे कितनी चर्चा है। खैर, पर ये बहुत प्रचलित है विदेशों में, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि जब ये वेस्ट हम ले आए, इसको कहीं जाके डंप करना है, तो बताएं उसके क्या क्या तरीके हैं। तो कहाँ डंप करें बताएं आप? आपने सुना है दिल्ली में, कहा कि कोई जगह सुनी आपने? डॉक्टर साहब बताएंगे दिल्ली में। मैम, गाजीपुर का आपने कभी देखा हो तो बिल्कुल पहाड़ दिखता है, ठीक है। और एक बड़ी कहानी इस पर यह है कि एक बार बेंगलोर में लोगों ने घेराव किया और सड़क बंद कर दी। उन्होंने कहा साहब यह लैंडफिल नहीं बनेगा। बट स्थिति इतनी बुरी नहीं है। टेक्नोलॉजी ने एक नया रास्ता दिखाया है कि हम उसको ठीक से डिज़ाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छी टेक्निक अब आ गई है कि उसको यदि आप वहाँ बर्न भी कर रहे हैं, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं वाटर, तो उसको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। यदि पहले लैंडफिल मान लिया 10 टन लेता था, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर आप उससे डबल ले सकते हैं, बीच बीच उसको कंपैक्ट करते हैं। इसी तरह से और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। मेरे हिसाब से आपने सभी ने सुना होगा इंसिनेटर्स बने, से क्या होता है आपको पता है। कंपोस्टिंग हुआ, और कंपोस्टिंग के बारे में तो इतना बता दूँ, जब मैं छोटा स्टूडेंट होता था, बच्चा ही था, तब भी हर किसान कंपोस्टिंग करता था। जब खाद का प्रचलन हुआ, जो हमारी केमिकल खाद है, कंपोस्टिंग बंद हो गई। कंपोस्टिंग क्या होती है आपको पता है? कोई बताएगा कंपोस्टिंग? बताओ बेटा, बच्चे बताओ, थोड़ा नाम भी बता दो अपना, स्कूल बताओ। सरदार पटेल। या प्लीज। सर, जो जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, और जो माइक्रोबैक्टीरिया होते हैं वो उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, और उससे सर फर्टाइल सॉइल वगैरह बनता है सर। और जब हम उसको फील्ड वगैरह में यूज़ करते हैं तो वो सॉइल के लिए बहुत अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। सो इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल को सब कुछ कंपोज कर सकते हैं हम। और आजकल आप देखा होगा कि ग्रीन ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी कीमत 2.5 गुनी है, और है क्या वो? उसमें कंपोस्ट खाद डाल रहे हैं। यही है ना जो आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बाज़ार में बिक रहे हैं, जिनकी कीमत आप कम से कम 2 गुनी दे रहे हैं नॉर्मल कॉस्ट से। वो क्या है? वो यही है जो बच्चे ने बताया
कि कंपोस्टिंग कर रहे हैं आप, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसी को यूज़ कर रहे हैं। एक ज़माने में बताया जाता था कि खेती की जो ज़मीन है उसको रिच करने के लिए कुछ ऐसे पौधे लगाएंगे और उसी में उसको जोत देंगे, मतलब उसी में गिराया आपने, उसके ऊपर से पाटा फिराया और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, वो उसी में गलेगा, कंपोस्टिंग होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें आएंगे। पर हम बीच में भूल गए इस बात को। विज्ञान की तरक्की का सबसे बड़ा एक फ़ायदा नुकसान ये है कि जब विज्ञान तरक्की करेगी उसको उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, अच्छे बुरे, इसमें समय लगता है जानने में। अभी आप धीरे धीरे जान गए कि ई वेस्ट आ गया, बट फ़ोन में लेने में अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, गाना सुनना है आपको। किसी जगह मैं चर्चा कर रहा था, मैडम थी वहाँ पे, मैंने कहा कि आप फ़ोन तो इन्हें सुना रहे हैं, एक भी कितने का आता होगा एक मोबाइल फ़ोन, कोई बताएगा कितने का आता होगा? सस्ते सस्ता आप बताएं, कोई सोच सकता है सस्ता सस्ता मोबाइल फ़ोन कितने का आता होगा? कल मुझे किसी ने बताया कि 150 रुपये मिलता है। गफ्फार मार्केट में जाइए, मोबाइल फोन जी हाँ, 150 रुपये मिलता है, इसमें आप बात कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। मैंने उससे पूछा गाना सुन सकते हैं क्या? हाँ। अब आप सोचें, खैर मैंने सोचा नहीं था, मेरी निगाह में जब लास्ट टाइम मैंने इसको कैसे कि 600-700 रुपये का मिनिमम आता है। आज के ज़माने आपने सुना है गाना सुनने के लिए आप FM रेडियो फ्री है। छोटा सा जो पहले ज़माने का एक रेडियो होता था जिसकी कीमत घट के 65 रुपये हो गई थी, और कभी भी किसी जगह दिल्ली के किसी क्षेत्र में चले जाएं आपको मिलता था, जहाँ मर्जी जाइए 65 रुपये में आपको वो मिल जाता था। संगीत सुन लीजिए आप, उसके वेस्ट की भी दिक्कत नहीं आ रही थी कोई बहुत, प्लास्टिक के नाम पे बिकता था, उसमें एक छोटा सा एलिमेंट लगता था बस। आज के ज़माने में आप जाइए, इसको डिस्पोज करके दिखाइए। आज के लिए हो रहा है कि छोटा भी उसमें जो आपने देखा होगा, जो उसमें ब्रेजिंग करते हैं, अंदर जो लगे होते हैं, चिप्स में जो लगा होता है, उसके जो मटेरियल्स हैं उनके बारे में आप सबको मालूम है, सबके सब ई वेस्ट में आते हैं। लोग ये ज़रूर कह रहे हैं, चोरी भी इस बात के लिए कुछ गला देते हैं, सब कुछ गोल्ड भी निकल आता है उसमें से। आपने सुनी है बात ये कि एक तरीका ये भी हो रहा है कि साहब उसको गला दीजिए और उसमें से सोना निकलता है, चाहे 1 माइक्रोग्राम चाहे कुछ भी निकलता हो। तो आप देख रहे हैं कैसी कैसी बातें हैं। अब ये होता है कि कलेक्शन करके इनको ठीक से प्रयोग करें। बट जो सबसे अच्छा डेवलपमेंट हुआ, एंड वो मेरी तरफ से फाइनल बात होगी, वो ये है कि अब हमने सोच लिया है कि इस वेस्ट को वेस्ट न समझें, ये समझें कि इससे बहुत सारी बिजली बन सकती है। आपने सुना है इस बारे में, वेस्ट से बिजली? हमारे यहाँ कब से शुरू हुआ होगा ये, कोई अंदाजा है? हमारे यहाँ सबसे कम बनती है, बहुत ही कम है। दिल्ली में एक ही प्लांट अभी स्टार्ट हुआ है, हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम है। एक एक्सपेरिमेंट किया राजस्थान गवर्नमेंट ने, ग्रासिम कंपनी ने, उससे एक तेल निकालने का, जिसको कहते हैं रिफ्यूज से तेल निकालना, और उस तेल को सीमेंट फैक्ट्री में यूज़ करेंगे। 3 साल के बाद ग्रासिम ने कहा कि इसको तो मैं CRR का पार्ट मान लिया है। उन्होंने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया था कि मुझे वेस्ट मिलेगा सेग्रीगेट होके, इस वेस्ट में मैं प्रक्रिया करूँगा। उसकी एक मेथड है, मेथड में मैं आज में नहीं जाना चाहता हूँ और जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आज की जो चर्चा है अर्थ के अवेयरनेस की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी आराम से अवेलेबल है, और ऐसा नहीं कोई नई बात हो रही है। 1800 के 19वीं सदी के प्रारंभ से ही दुनिया भर में काम होने लगा, हमारे यहाँ बाद में हो रहा अलग बात है। तो बिजली बनाने की जो प्रक्रिया है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। जापान में सबसे ज़्यादा बिजली बनती है, चीन में नंबर 2 पे बनती है, और हमसे कई गुना नीचे देश इंडोनेशिया, वहाँ 150 प्लांट लगे हुए हैं। तो पहला हमारा रोल ये हो रहा है कि हम कैसे इससे बिजली बनाएं, कैसे इससे हम ऑयल निकालें, कैसे हम कंपोस्ट करें, कैसे हमसे इससे और फ्यूल पैदा करें जो यूटिलाइजेशन हो सकता है इसका। ये हमारा भविष्य है। इस भविष्य को कैसे पूरा करेंगे, सरकारों की मजबूरी है। सरकारें जितने पैसा लगा रहे हैं वो उनके पास इतने धन सीमित है कि उनकी तनख्वाह से ज़्यादा दे नहीं सकते हो। तो इस पर 3 एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए।
एक स्टार्ट हुआ जैसे सेवा ने काम किया। सेवा, आपने नाम सुना है सेवा का? सेवा एक एनजीओ है, आप लोगों ने सुना है ना? ये बहुत काम करती है, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए काम शुरू किया था इन्होंने पहले, पर बाद में भी काम करती है। SEWA करके है, कैपिटल्स में। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो ये कार्य है ये बुरा नहीं है, इसकी वजह से हम हेल्थ बचा सकते हैं, और सोसाइटी में जब हम सब मिल के काम करेंगे तो जो बंटवारा है जाति और उसका, ये कम होगा। और उसके जो बेनिफिट वो ये हैं कि जो बीमारियां फैलेंगी वो नहीं होंगी। एक तरह का काम तो ये होगा। दूसरा है कि जिसमें इंडस्ट्री भाग ले रही है, वो है कि हम पैसा लगाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, आप हमें वेस्ट ला दीजिए और हम इसको बिजली में बदलेंगे, कंपोस्ट में बदलेंगे, इससे ऑयल निकालेंगे, और जो भी बाई प्रोडक्ट्स अच्छे हो सकते हैं वो करेंगे। तीसरा रोल इसमें मिक्स करके हुआ है सोसाइटी का अपना रोल, कम्युनिटी का अपना रोल। जैसे दिल्ली में RWAs हैं, ये किन हिस्सों में काम कर सकती हैं आप समझ सकते हैं। अब आप जो साइकिल मैंने बताई आपको, वेस्ट प्रोडक्शन जिसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, और फाइनली वेस्ट को डिस्पोजल, इसके जो 5 जो हिस्से हैं, हम उसका क्या हिस्सा बनेंगे ये आपको निश्चय करना है। सोसाइटी को इसका अपना हिस्सा बनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्नोलॉजी की उपलब्धता है, पर आप समझ लें कि जब ये इंसिनरेशन प्लांट लगे तो उनके सामने भी यही प्रॉब्लम आई कि साहब इससे जो गैस निकल रही है वो तो बड़ी ख़राब है, जहरीली है। पर वो तो थर्मल पावर प्लांट में भी होता ही है। बिजली बनाते हैं ना कोयले से बिजली, वहाँ क्या करते हैं, जो ऊपर से चिमनी से धुआं निकलता है उसके लिए क्या करते हैं हम, कुछ करते हैं ना? नहीं, ब्रिक्स तो हम उसकी राख की बनाते हैं, फ्लाई ऐश की बनाते हैं, बट उसको रोकने के लिए क्या करते हैं हम, ऊंची चिमनी बनाएंगे, बट साथ ही साथ एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक प्रेसिपिटेटर, जिसमें जो गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और वो वायु नहीं जाती हैं। तो इन प्लांट जो बन रहे हैं उसमें उस तरह की टेक्नोलॉजी भी यूज़ होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सोल्यूशन महंगे हैं पर सोल्यूशन उपलब्ध है। मैं यही कह के अपनी बात पूरी करना चाहूँगा, आप इस देश के भविष्य हैं। मैं टीचर रहा ज़िंदगी भर, तो जितने टीचर्स यहाँ हैं मेरे भाई बहन की तरह हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक देश में एक ऐसा जागरण लाएं कि जब अपना वेस्ट हम खुद कंट्रोल करें, मिनिमाइज़ करें, जहाँ इसको इकट्ठा होना वहाँ तक पहुँचाएँ, उसमें भागीदारी करें। ये उस वक़्त न सोचें कि मेरा ही काम नहीं है, ये तो किसी दूसरे का काम है। जब तक इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, एक मानसिकता थी हमारी, हमने अपना घर साफ किया, कूड़ा बाहर, अब ये मानसिकता काम नहीं करेगी। भारत कितने भी स्वच्छ अभियान, देश सरकारें कितने भी स्वच्छता अभियान चलाएं, पर आपका ही अभियान सबसे बड़ा अभियान होगा। मुझे मौका लगा अपनी बात कहने का। मैंने बहुत कोई टेक्नोलॉजी की बात नहीं कही, आपको सिर्फ जो है उसका एक आईना दिखाने की कोशिश की, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एक ऐसी ज्योति जलाएंगे कि और 4 बच्चों को बताएंगे कि सॉलिड वेस्ट हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर साथ ही साथ ये इतनी बेकार की चीज़ नहीं है। इसके बाई प्रोडक्ट, अब आप देख रहे हैं कि आप सोलर से एनर्जी बना रहे हैं, 10% आउटपुट है। एक टेक्नोलॉजी है बिजली बनाने की जिससे 67% उसकी एफिशिएंसी है बिजली बनाने की वेस्ट से। तो अब आप वेस्ट से बिजली बनाएंगे या सोलर से बनाएंगे, ये अब आपको निश्चय करना है। 1.6 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट आप सूरज के लिए कलेक्टर लगाएंगे तो पूरा गांव और छत भर डालेंगे। ज़रा सी धूल आएगी, झाड़ू लगाने के बाद आती है, एफिशिएंसी घट के आधी हो जाती है। आपके पास दूसरा रास्ता है इस वेस्ट का, जो इतनी ज़्यादा है, थोड़ा सा ध्यान दें तो उससे कई गुना एफिशिएंसी में हम बिजली बनाएंगे।